दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज से हजारों साल पहले कौम लूत पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था और इन पर पत्थरों की बारिश हुई थी। आखिर वो पत्थर कौन से थे, कहां से आए थे, क्या साइंसदानों ने उनका पता लगा लिया है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी कायनात में एक ऐसा सियारा है, यहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है। उस सियारे का नाम है कोरड 7b, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज मैं कौम लूत पर पत्थरों की बारिश के हवाले से इस सियारे को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारी जमीन से 489 लाइट ईयर दूर मोनोसेरेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ है। जो साइड अपने स्टार की तरफ है उसका टेम्परेचर 4700 डिग्री है और जो साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ है उसका टेम्परेचर बहुत कम है। एक साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वहाँ के पत्थर मेल्ट होकर भाप बन जाते हैं, जिनसे बादल बनते हैं। और जब उस सियारे पर चलने वाली हवाएं उन बादलों को ठंडी साइड की तरफ लेकर जाती हैं, तो वो बादल दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पत्थरों की बारिश होती है। लेकिन अगर हमारी जमीन की बात की जाए तो हमारी जमीन पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जिसमें पत्थर पिघलकर भाप बन जाएं और फिर वो भाप ठंडी होकर पत्थरों की बारिश करे। तो यहाँ एक सवाल आता है, तो फिर उस कौम पर पत्थर आए कहाँ से थे? इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। जब कौम लूत की सरकश बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो फिसादियों के खिलाफ इनकी मदद फरमाए। इनकी दुआ कबूल हुई और आपकी नाराजगी की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते भेजे जो इस कौम के लिए अल्लाह का अजाब लेकर वहां पहुंचे और इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। और इन फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर ठहरने का कहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको लेकर फौरन अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि उनको डर था कि अगर मैंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी ना की तो कोई और इनको अपने घर पनाह देगा और इनके साथ गलत सलूक करेगा, क्योंकि वो इंतहाई बदकार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसलिए भी परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि इन मुसाफिरों को बदकार लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इन्हें पहले भी इस काम में काफी मुश्किल पेश आ चुकी थी, क्योंकि शहर के लोगों ने कहा हुआ था कि किसी भी अजनबी को अपना मेहमान ना बनाएं। रास्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है अल्लाह की कि मैं नहीं जानता कि इस जमीन पर इन बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और बदकार लोग होंगे या नहीं। वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में छोटे बच्चे बनकर आए थे और उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि वो इस वक्त तक इस कौम को तबाह ना करे जब तक इनका नबी इनके खिलाफ गवाही ना दे। आप अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की बदफिलियों के बारे में अच्छी तरह इल्म था। इसी जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को लेकर अपने घर आके ताकि इनकी हिफाजत की जा सके, लेकिन इनकी बीवी इनकी कौम जैसी थी और वो भी काफिर थी। उसने अपनी कौम को इन मेहमानों के बारे में बता दिया। उस कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए लूत, जो खूबसूरत मेहमान तुम्हारे पास हैं उनको हमारी तरफ भेज दो। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम में से किसी ने उनकी बात ना मानी। सबके सब काफिर और बदकिरदार लोग थे। इन्होंने बेहयाई का मुजाहरा करते हुए पैगंबर से कह दिया कि ए लूत, आपको मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको अपने घर दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा बंद था और वो लोग इसे खोलने और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब हालात बदतर हुए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ में तुमसे मुकाबला करने की ताकत होती। उसी वक्त फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकते। उन फरिश्तों में से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए
और अपने पर का एक किनारा उनके चेहरे पर मारा तो वो अंधे हो गए। वो आप अलैहिस्सलाम को धमकियां देते हुए दीवारों का सहारा लेते हुए वापस लौट गए कि जब सुबह होगी तो तुमको देखेंगे। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होकर कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से तशरीफ ले जाएं, और जब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा तो इनकी आवाज सुनकर तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा सिवाय तुम्हारी औरत के। उसे भी इन लोगों के पास पहुंचना है। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब शहर से निकले तो उनके साथ इनकी बेटियां और बीवी भी थी, और जिस वक्त वो शहर से निकल के सूरज तुलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उल्ट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर के तय ब तय कंकर बरसाए जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान किए हुए थे, और जालिमों से कुछ दूर नहीं। यानी अल्लाह ताला ने उस बस्ती को इस तरह उल्टा दिया कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया। फिर पत्थरों की बारिश से उनका नाम निशान खत्म कर दिया। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर उसे गिरना था। बेशक उनमें से कोई अपने शहर में था या सफर की वजह से शहर से बाहर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने शोहर और बेटियों के साथ रवाना हुई थी, लेकिन जब शहर तबाह होने की आवाज और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं एक पत्थर उसे भी आ लगा जिसने उसका सर फाड़ कर उसे उसी कौम से मिला दिया। वो उन्हीं लोगों में से थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जासूसी करके आपके पास आने वाले मेहमानों की खबर अपनी कौम को देती थी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि उस कौम पर जो पत्थर बरसाए गए थे आखिर वो कहाँ से आए थे। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है। यहाँ लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मेटेरॉयड घूम रहे हैं। इनमें से बहुत सारे एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर भी गिरते रहते हैं, और साइंसदानों को लगता है कि वो पत्थर भी एस्टेरॉयड की फॉर्म में जमीन पर आए थे, क्योंकि जिस इलाके में उस कौम पर पत्थरों की बारिश हुई थी वहाँ से साइंसदानों को कुछ पत्थर मिले जिनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जो सिर्फ और सिर्फ एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड में ही पाए जाते हैं। ये पत्थर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कौम लूत पर जो एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी वो स्पेस से आने वाले एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड ही थे। चलो मान लेते हैं वो सच में एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड की बारिश थी, लेकिन ये बात आप जान लें कि अगर 100 फीट के साइज का एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। ये इतना ताकतवर होता है कि 2 से 3 बड़े शहरों को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगर किसी एस्टेरॉयड के साइज 100 फीट से कम होता है तो वो हमारी जमीन से नहीं टकराएगा बल्कि आसमान में ही फट जाएगा, क्योंकि हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। जब 100 फीट से छोटा एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो जमीन से टकराने से पहले ही जमीन के एटमॉस्फेयर में फटकर रेजा रेजा हो जाता है और वो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। 30 जून 1908 को ऐसा ही एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और जमीन से टकराने से पहले ही सबीर के पास जाकर आसमान में ब्लास्ट हो गया। ये धमाका हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था और इसके टुकड़ों ने 2000 किलोमीटर के एरिया को कवर किया। और जो टुकड़े साइंसदानों को कौम लूत के एरिया में से मिले, उनकी स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि आज से 3000 साल पहले एक एस्टेरॉयड जिसका साइज 100 फीट से कम था वो जमीन के एटमॉस्फेयर में फट गया और इसके टुकड़े पत्थरों की बारिश बनकर उस कौम पर गिरे। ये एक स्टडी और साइंसी नजरिया है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन पत्थरों के टुकड़ों में जो पार्टिकल साइंसदानों को मिले वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड में ही पाए जाते हैं, जिससे साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है कि वो एस्टेरॉयड के फटने की वजह से हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।